नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की रकम को लेकर चल रहा विवाद अब और पहले से अधिक गहरा हो गया है। मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे से कथित तौर पर करोड़ों रुपए की चोरी के मामले में जांच तेज हो गई है। इसी बीच एक बड़ा खुलासा सामने आया है। चढ़ावे की रकम गिनने वाले एक कर्मचारी के घर से लगभग 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इस घटना के बाद न सिर्फ प्रशासन और जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई है, बल्कि राजनीतिक बयानबाजी भी इस घटना पर तेज हो गई है। एक और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राम मंदिर में चढ़ावे की रकम में गड़बड़ी और करोड़ों रुपए के कथित घोटाले की शिकायतों के बाद जांच शुरू हो गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। इस टीम में वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच के दौरान राम मंदिर में चढ़ावे की रकम गिनने का काम करने वाले कर्मचारी के घर पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि इस दौरान उस कर्मचारी के घर से लगभग 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि बरामद रकम को लेकर कर्मचारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया है और इसके बाद पुलिस और जांच एजेंसियों ने उससे पूछताछ भी शुरू कर दी है और इस मामले में कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बरामद पैसा चढ़ावे की रकम से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि कहीं ये किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है। इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि भगवान श्री राम के नाम पर चढ़ाया गया चढ़ावा आखिर किसकी तिजोरियों तक पहुंच रहा है। रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया है कि यदि एक कर्मचारी के घर से लाखों रुपए बरामद हो सकते हैं तो यह सवाल उठना भी बेहद स्वाभाविक है कि मंदिर के प्रबंधन से जुड़े अन्य लोगों के पास कितनी संपत्ति हो सकती है। उन्होंने कहा कि जब चढ़ावे और दान के पैसों का हिसाब मांगा जाता है तब जवाब देने के बजाय सवालों से बचने की कोशिश की जाती है। अपने बयान में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने यह भी आरोप लगाया है कि राम मंदिर को मिलने वाले चंदे, दान और कीमती आभूषणों के प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी है। उन्होंने कहा कि पहले भी मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे को लेकर सवाल उठते रहे हैं और अब चढ़ावे की रकम को लेकर सामने आए मामले ने लोगों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट और उससे जुड़े लोगों की ओर से इन आरोपों को खारिज किया गया है। ट्रस्ट का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रस्ट के अधिकारियों का भी यह दावा है कि मंदिर के धन और चढ़ावे के प्रबंधन के लिए तय नियमों का पालन अक्सर किया जाता है, बिना उसके कोई कार्य नहीं होता है। लेकिन जांच के दौरान कुछ ऐसे नाम भी चर्चा में आए हैं जो ट्रस्ट और मंदिर प्रबंधन से जुड़े बताए जा रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि चढ़ावे की गिनती और रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया में भी गड़बड़ियां पाई गई है। हालांकि अभी तक इन आरोपों का आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है और जांच फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि राजनीतिक रूप से भी यह मामला काफी संवेदनशील बन गया है। विपक्षी दल लगातार सरकार और इस पर ट्रस्ट पर सवाल उठा रहे हैं। इस मामले को लेकर उनका कहना है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े संस्थान में यदि वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं तो पूरे मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए। हालांकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस पूरे मामले पर कहना है कि विपक्ष बिना जांच पूरी हुए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि सरकार ने स्वयं एसआईटी गठित कर जांच शुरू की है, जिससे स्पष्ट है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी को छिपाने की कोशिश नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में चढ़ावे की रकम में कथित गड़बड़ी का मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। अब सभी की नजर एसआईटी जांच पर टिकी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि बरामद रकम का स्रोत क्या है। क्या वास्तव में चढ़ावे की रकम से कोई हेराफेरी हुई है और इस मामले में कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। फिलहाल एक कर्मचारी के घर से 10 लाख रुपए लगभग मिले हैं और इस पर उठे राजनीतिक सवालों ने पूरे विवाद को और पहले से बड़ा बना दिया है। जांच एजेंसियां लगातार सबूत जुटा रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही मामले की पूरी सच्चाई निकलकर लोगों के बीच आएगी और शायद विपक्ष इसके बाद अपना जो बयान दे रहा है उसमें विपक्ष बदलाव करे और माफी मांगे। ये लोगों का कहना है। बीजेपी की ओर से और मंदिर के ट्रस्ट की ओर से लोगों ने यह दावा किया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज 24। धन्यवाद।